नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक एस्ट्रो केयर अपने समस्त दर्शकों से निवेदन करता है कि वैश्विक महामारी के इस कठिन काल में आप अपने परिवार सहित अपना भी विशेष ध्यान रखें एवं सुरक्षित रहें। आज हम चर्चा करेंगे जन्मपत्री के 12 भावों में स्थित जातक पर पड़ने वाले राहु ग्रह के शुभ अशुभ प्रभाव पर। अतः अपनी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति का प्रभाव जानने हेतु आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी हेतु बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान में बैठा हो अथवा पीड़ित अवस्था में हो तो जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च का होता है और धनु राशि में यह नीच का होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तथा केतु को कोई ग्रह या पिंड नहीं माना गया है। ज्योतिष में इनका अस्तित्व छाया ग्रह के रूप में ही स्वीकार किया गया है। कुंडली के 12 भावों में स्थित राहु किस प्रकार के फल देकर आपके जीवन को प्रभावित करता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु दोनों केवल कटान बिंदु हैं, इसीलिए छाया ग्रह कहलाते हैं। ये दोनों परस्पर 6 राशि अर्थात 180 अंश के अंतर से अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत गति से राशियों में संचरण करते हैं, अर्थात सदा वक्री होकर ही संचरण करते हैं। इन्हें एक राशि पर भ्रमण करने में 18 महीने तथा 12 राशियों पर भ्रमण करने में लगभग 18 वर्ष का समय लगता है। राहु बहुत ही चमत्कारी ग्रह है। यह जिस व्यक्ति पर प्रभाव डालता है उसे मति भ्रम भी कर सकता है और अत्यधिक बुद्धिमान भी बना सकता है। कुंडली के अलग अलग भागों में स्थित होकर राहु विभिन्न प्रकार से आपके जीवन और कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं द्वादश भावों में स्थित जातक पर पड़ने वाले राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे लग्न भाव में स्थित राहु ग्रह के फल के बारे में। यदि राहु लग्न में अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक लेन देन के कार्यों को करने में कुशल होता है, साथ ही दूसरों के प्रभाव से अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन लग्नस्थ राहु व्यक्ति को नीच स्वभाव का, नीच कर्म करने वाला, स्त्रियों के साथ कार्य या फिर व्यापार करने वाला और सट्टेबाजी या धोखाधड़ी का काम करके अपनी आजीविका प्राप्त करने वाला बनाता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की, तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित राहु जातक को सदैव कुटुंब परिवार से दूर ही रखता है। ऐसे जातक को अकारण दुख प्राप्त होता है। साथ ही द्वितीय भाव का राहु मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला, अभिमानी भी बनाता है। घूमने फिरने में रुचि रखने वाला एवं कठोर स्वभाव का, अत्यधिक संग्रही वृत्ति का या फिर राजतंत्र द्वारा प्रताड़ित होता है। इस भाव में राहु कई बार जातक को विपुल धन संपत्ति भी प्राप्त करा देता है। बात करते हैं तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव में स्थित राहु ग्रह जातक को परम प्रतापी, बाहुबल से धन कमाने वाला, पराक्रमी, अत्यंत प्रभावशाली, यशस्वी, बलवान, शासन प्रशासन द्वारा सम्मानित, शत्रुओं को परास्त कर धन कमाने वाला, एक अच्छा व्यापारी, योगाभ्यासी, भाग्योदय के समय अत्यधिक धन प्राप्त करने के कारण कुशल, विलासी, विद्वान एवं ऐश्वर्यवान होता है। वहीं किसी जातक के चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो ऐसा जातक यात्री, प्रदेशवासी,
मित्रों से विमुख, नीच लोगों की संगति करने वाला, वाद विवाद करने वाला, पुत्र एवं आत्मीयजनों से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी आदि धातुओं के आभूषणों का व्यापार कर सुखी जीवन प्राप्त करता है। बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में राहु स्थित हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, शास्त्र को समझने वाला या फिर शास्त्रज्ञ होता है, परंतु साथ ही धनहीन भी होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक परिश्रम करने वाला, विद्या अध्ययन में रुचि रखता है। धर्म कर्म में रत रहने पर भी यश ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। कुल तथा धन का नाशक हो सकता है। खासकर ऐसा व्यक्ति अक्सर पराधीन ही रहता है और बार बार व्यवसाय में बदलाव करता रहता है। ऐसे जातक को शिक्षा में विशेष रुचि होती है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। तो किसी जातक के षष्ठ भाव में यदि राहु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक पराक्रमी, बलवान, विद्वान, सुखी, दीर्घायु, शत्रु पर अनायास ही विजय पाने वाला, पशुओं से जुड़ा व्यवसाय करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर नीच लोगों की संगति से अपना कार्य साधन करने वाला होता है, बड़े बड़े काम करने वाला होता है, राजा के समान प्रतिष्ठित भी होता है, शत्रुनाशक और अनेक प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक कटुभाषी, अपव्ययी, व्यर्थ खर्चा करने वाला, क्रोधी, लोभी, चतुर, व्यवसायी तथा धनी होता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी अथवा विपरीत लिंगी जातक के साथ मिलकर व्यवसाय शुरू कर अपनी आजीविका चलाता है। बात करते हैं अष्टम भाव की। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह अष्टम भाव में हो तो जातक या तो अत्यधिक दुर्बल या अत्यधिक पुष्ट शरीर वाला होता है। कभी अचानक लाभ तो कभी अचानक हानि पाने वाला भी होता है। धन के रहते हुए भी उसका सुख अष्टम राहु वाले जातक को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा जातक पाप कर्म कर अपनी आजीविका प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के साथ मिलकर अपना व्यापार या उनके सानिध्य में नौकरी करता है या फिर विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है। बात करते हैं नवम भाव की। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक लेखन एवं मुद्रण कार्य करता है और समाज सेवा में अपना पूर्ण योगदान देता है और अक्सर इनका भाग्योदय 37 साल की उम्र के बाद ही होता है। ये लोग किस्मत के धनी होते हैं और उसके सहारे इनके काम बनते चले जाते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव की। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह यदि दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अत्यंत अभिमानी होता है। धन का अनावश्यक रूप से व्यय करने वाला, खर्चीले स्वभाव का होता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जीवन साथी की मर्जी के अनुसार चलने वाला, दूसरे की संपत्ति का लोभी, पराक्रमी, बुद्धिमान, झगड़ालू, पर्यटनशील, राजा द्वारा धन सम्मान पाने वाला, अनियमित काम करने वाला तथा नाटक, काव्य आदि से जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त करता है। ऐसे जातक को अक्सर सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त होता है। बात करते हैं एकादश भाव की। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह यदि एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक सुंदर, श्याम वर्ण वाला, शास्त्र पढ़ने वाला, विद्वान, परिश्रमी, व्यवसायी, सरकार से प्रतिष्ठा एवं लाभ पाने वाला, अन्न, वस्त्र, अलंकार, धन, पशु, वाहन आदि चीज़ों से जुड़कर नौकरी या फिर व्यापार करने वाला होता है। ऐसे जातक को अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है। बात करते हैं द्वादश भाव की। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक पराश्रित रहने वाला, व्यापार करते रहने पर भी सफलता नहीं ऐसे जातक को प्राप्त होती। परिश्रमी, कम विचार शक्ति, अधिक चिंता, कपटी तथा नीच वृत्ति वाला होता है। ऐसा जातक का केवल गलत तरीके से ही धन प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर विभिन्न भागों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार
जो फल कथन किया गया है वह केवल कार्यक्षेत्र या व्यवसाय के संदर्भ में सामान्य फल का ही ज्ञान कराता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की युतियों के अनुसार एवं गोचर स्थिति के अनुसार यदि आप विशुद्ध रूप से अपने बारे में या अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप जान पाएंगे कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित राहु आपके जीवन को प्रभावित करते हुए आपके कार्य एवं व्यवसाय को अलग अलग तरीकों से कैसे प्रभावित कर सकता है। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता है। नमस्कार।